2001 में प्रेरणा बनकर उन्होंने पूरे भारत के दिलों में जगह बना ली। कसौटी जिंदगी की में उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। हम बात कर रहे हैं टेलीविजन एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की, जिन्होंने अपने शो कसौटी जिंदगी के जरिए जो है हर घर में अपनी पहचान जो है वो बना ली थी। लेकिन जब करियर उड़ान भर रहा था तब निजी जिंदगी जो है वो धीरे धीरे बिखरने लगी थी श्वेता तिवारी की। जब उनकी शादी सन 1998 में हुई राजा चौधरी के साथ, उसके बाद किस तरह से दूसरी शादी भी उनकी जो है टूटी, किस तरह से उनके दोनों ही एक्स हस्बैंड्स के द्वारा श्वेता तिवारी पर गोल्ड डिगर होने के आरोप लगाए गए, ड्रामा क्वीन होने के आरोप लगाए गए और किस तरह से उन्हें बैड वुमेन का जो टैग है वो दिया गया, वो चलिए हम आपको बताते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में कि क्या हुआ था श्वेता तिवारी के साथ उनकी निजी ज़िंदगी में, उनके शादीशुदा ज़िंदगी में और किस तरह से टूटे थे उनके दो रिश्ते। श्वेता तिवारी जो हैं उनके करियर की शुरुआत हुई थी साल 2001 में, अगर हम प्रॉपरली बात करें, क्योंकि साल 2001 में उन्हें उनके करियर का सबसे बड़ा रोल जो है वो मिला था कसौटी ज़िंदगी में। प्रेरणा के रूप में उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट बटोरी, काफ़ी ज़्यादा वो फेमस हुई, हर घर में उन्हें पहचाना जाने लगा। लेकिन उससे पहले ही श्वेता तिवारी की शादी जो है वो हो चुकी थी राजा चौधरी के साथ सन 1998 में। और ऐसे में जब वो कसौटी ज़िंदगी की में काम कर रही थी तब राजा चौधरी जो थे वो घर पर उनकी बेटी को संभाल रहे थे, जो कि महज कुछ ही साल की थी उस टाइम पर, यानी कि पलक तिवारी। और राजा चौधरी जो थे हाउस हस्बैंड के रूप में जो है अपनी बेटी का ध्यान रख रहे थे ताकि श्वेता तिवारी जो हैं अपने शूट पर जा सके, अपने करियर पर फोकस कर सके। लेकिन उन दिनों जो हैं पर्दे के सामने जो श्वेता तिवारी काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराती थी, काफ़ी अच्छी तरह से अपने शो में नज़र आ रही थी, लेकिन अगर हम पर्दे के पीछे देखें तो उनकी ज़िंदगी में थे घरेलू हिंसा, मारपीट, अपमान और पीकर जो है उनके हस्बैंड ने जो उनके साथ मारपीट करी, यही सारी चीज़ें जो हैं वो सुनने को आती थी उन दिनों मीडिया के दौरान। कुछ 9 साल तक जो है श्वेता तिवारी और राजा चौधरी की जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो चली और इन 9 सालों में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इन दोनों की मीडिया के सामने आई। काफ़ी बार श्वेता तिवारी ने कहा कि राजा चौधरी जो हैं उन पर जो है शक करते हैं। उन दिनों जो श्वेता तिवारी के को स्टार थे, को एक्टर थे सिजैन खान, जिनके साथ वो कसौटी ज़िंदगी के में काम कर रही थी। कसौटी में जो अनुराग का किरदार निभा रहे थे उनके और सिजैन की केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, जो कि राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और इसी वजह से राजा को लग रहा था कि श्वेता और सिजैन का अफेयर चल रहा है और इस बात को लेकर राजा और श्वेता के बीच में हर रोज़ लड़ाई झगड़े होते थे। श्वेता जो हैं शूटिंग करके 18-18 घंटे की शूट करके वो जब घर आती थी तो राजा जो हैं वहाँ पर शराब की नशे में धुत होते थे, श्वेता से लड़ते थे, झगड़ते थे, मारपीट करते थे, उनके साथ घरेलू हिंसा की जाती थी और ये सब चीज़ें जो हैं उनकी बेटी पलक के सामने हो रही थी। और इन सारी चीज़ों के परे जो हैं श्वेता जो हैं अपने करियर पर पूरी तरह से फोकस करना चाह रही थी, क्योंकि जिस पल का उन्हें इंतज़ार था, जिस लम्हे का उन्हें इंतज़ार था वो उनके सामने था। उनका करियर जो है पीक लेवल पे था और ऐसे में अगर वो अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से अपने करियर पर फोकस ना करती, अपने करियर को पीछे छोड़ती, तो शायद वो उनके लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित होती। और इसी वजह से श्वेता तिवारी जो है अपने करियर को के साथ जो है बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही थी। लेकिन यहाँ पर बात आई उनकी बेटी की। उनकी बेटी के सामने इतने सारे लड़ाई झगड़े हो रहे थे। राजा जो हैं पलक के नाम पे उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया करते थे
और साथ ही साथ श्वेता तिवारी ने एक इंटरव्यू में कहा कि राजा ने जो है उन्हें धमकी भी दी थी कि वो जो है पलक को मार देंगे। और साथ ही साथ राजा जो हैं उनके सेट पर आया करते थे, सेट पर उनके साथ बदतमीजी किया करते थे और साथ ही साथ उनके साथ मारपीट किया करते थे। उनके को एक्टर्स को जो है काफ़ी जो है गंदे तरीके से ट्रीट किया करते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है हद से आगे बढ़ गया था। इसी दौरान श्वेता तिवारी ने कोशिश की कि वो अपने पर्सनल इश्यूज को सॉल्व करे। उन्होंने नच बलिए में पार्टिसिपेट किया राजा के साथ में। उन्हें लगा कि इस शो के ज़रिए शायद उनके और राजा की जो बॉन्डिंग है वो सुधरे, उनकी केमिस्ट्री सुधरे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और 9 साल तक शादी में रहने की सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि श्वेता तिवारी ने जो है अपने परिवार वालों के अगेंस्ट में जाकर जो है राजा से शादी करी थी। उन्होंने घर से भागकर शादी करी थी और वो नहीं चाहती थी कि वो जो है गलत साबित हो या फिर वो अपनी बेटी के ऊपर से जो है उनके फादर का साया जो है वो नहीं हटाना चाहती थी। और इसी वजह से उन्होंने 9 साल तक राजा चौधरी की हरकतों को झेला। लेकिन जब ये सारी चीज़ें सर के ऊपर से निकली तो उन्होंने साल 2007 में तलाक की अर्जी जो है वो डाल दी कोर्ट में, जिसके बाद राजा चौधरी और श्वेता तिवारी के बीच में काफ़ी लंबी जो है कोर्ट बैटल जो है वो चली, क्योंकि बेटी पलक तिवारी की कस्टडी का केस भी चल रहा था। और उन्हीं दिनों जो है जो कसौटी ज़िंदगी की जो स्टार हैं श्वेता तिवारी, उनका अफेयर एक और एक्टर के साथ हुआ और वो थे एक्टर अभिनव कोहली। अभिनव कोहली जो थे वो उतने पॉपुलर एक्टर नहीं थे, लेकिन श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली के बीच में जो है नज़दीकियाँ बढ़ी, क्योंकि उन दिनों श्वेता तिवारी जो है वो काफ़ी ख़राब फेज से गुजर रही थी उनके पर्सनल लाइफ में। उनका और राजा का जो डिवोर्स का केस है वो चल रहा था और तब अभिनव ही थे जो कि श्वेता का साथ दे रहे थे, क्योंकि श्वेता को सपोर्ट करने के लिए उनकी फैमिली भी उनके साथ नहीं थी। और अगर पलक को सपोर्ट करने की बारी आती, पलक को देखने की बारी आती, तो पलक को भी जो है अभिनव कोहली ही ध्यान रख रहे थे उनका, जब श्वेता अपने शोज़ में बिजी थी, अपने करियर में बिजी थी। और यही वजह थी कि अभिनव और श्वेता की नज़दीकियां जो है वो बढ़ी। उसके बाद जो है एक और बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई। एक वीडियो क्लिप सामने आया जिसमें राजा चौधरी जो हैं वो एक पुलिस ऑफिसर के सामने जो है अभिनव कोहली को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। ये इंसिडेंस तब का था जब श्वेता तिवारी बिग बॉस में गई थी और तब उन्होंने जो पलक तिवारी की जिम्मेदारी है अभिनव को सौंपी थी। और उस टाइम राजा जो है पलक से मिलने पहुंचे थे और अभिनव ने उन्हें मिलने नहीं दिया था पलक से, और इसी वजह से राजा ने जो है अभिनव को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद वो जेल भी गए थे। जिसके बाद राजा चौधरी ने सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा भी किया था कि वो जो हैं उन्हें जो है उनकी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा है श्वेता के द्वारा, और श्वेता ने जो है उनके साथ मारपीट करी है, उन्हें मारा है। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें राजा चौधरी जो हैं अपने शरीर पर कुछ चोटों के निशानों को दिखा रहे हैं और उनका कहना था कि श्वेता तिवारी के द्वारा जो है उन्हें मारा गया है और उनकी बेटी से उन्हें अलग किया जा रहा है। और अभिनव कोहली जो है उनके जो बॉयफ्रेंड हैं उन्हें वो अपना भाई कहती थी पहले, और अब उसी के साथ जो है वो रिलेशनशिप में हैं। ये सारी बातें जो है राजा चौधरी ने कही थी। इन सारी बातों के बावजूद भी साल 2019 में जो है दोनों का डिवोर्स हो गया, काफ़ी बड़ी फाइट के बाद में, जिसके बाद श्वेता तिवारी ने जो है दूसरी शादी जो है वो कर ली अभिनव कोहली से। और अभिनव कोहली के साथ उनकी शादी जो है कुछ सालों तक चली, उनका एक बेटा भी है उस शादी से। लेकिन साल 2019 में ये खबर आई जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि लोग तो यही मान रहे थे कि अब श्वेता जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है अपने पर्सनल लाइफ में, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी एक बेटी के साथ, अपने एक बेटे के साथ। लेकिन अचानक से एक खबर आती है कि श्वेता ने जो है अभिनव कोहली के खिलाफ जो है एक केस किया है कि अभिनव ने जो है उनकी बेटी पलक के साथ बुरा बर्ताव किया है और उन्हें मेंटली प्रेशराइज करने की कोशिश करी है। और एक कुछ जो है ऐसी तस्वीरें वो उन्होंने पलक को दिखाई है जो कि उन्हें नहीं दिखानी चाहिए थी। ये सारी चीज़ें जो है सेक्सुअल हैरासमेंट का केस जो है उन्होंने अभिनव के अगेंस्ट में
केस जो है वो फाइल किया। और इसके बाद एक और तमाशा हुआ जब अभिनव कोहली ने जो है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह जो है ये कहना शुरू कर दिया कि श्वेता तिवारी जो है ड्रामा क्वीन है, उन्होंने दो आदमियों की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद करी है और उन्हें उनके बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उन पर जो है झूठा आरोप लगाया जा रहा है। और किस तरह से 10 सालों का जो रिलेशनशिप था उसमें कभी भी श्वेता ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि अभिनव जो हैं एब्यूजिव हैं या फिर उन पे हाथ उठाते हैं। लेकिन अचानक से श्वेता कहती हैं कि अभिनव जो हैं उन पर हाथ उठाते थे या फिर उनकी बेटी के साथ गलत व्यवहार करते थे, जबकि श्वेता जब नहीं होती थी तब उस समय अभिनव ही पलक का ध्यान रखा करते थे। ये सारी बातें जो है वो अभिनव कोहली ने श्वेता के अगेंस्ट में जो है वो कही थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने सिर्फ एक ही बार श्वेता तिवारी पर हाथ उठाया था जब उनकी बेटी पलक तिवारी ने कहा था कि उन्हें घर से बाहर निकाल फेंके, तब उन्होंने गुस्से में जो है श्वेता पर हाथ उठाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे थे श्वेता के साथ, ऐसा उन्होंने कहा। और इन सब के बाद जो है पलक तिवारी का भी एक पोस्ट आया था इंस्टाग्राम पर जिसमें उन्होंने काफ़ी लंबा स्टेटमेंट दिया था इस मैटर को लेकर, लेकिन कुछ ही मिनटों में उन्होंने ये पोस्ट को जो है डिलीट भी कर दिया। इसके बाद जो है अभिनव तिवारी जो है पहुंचे थे राजा चौधरी के पास में, और राजा चौधरी ने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अभिनव जो है रोते हुए उनके पास पहुंचे थे और राजा ने ये कहा कि किस तरह से उनके और अभिनव की ज़िंदगी जो है, दोनों की ज़िंदगी जो है श्वेता ने जो है बर्बाद कर दी। दोनों को ही जो है उनके बच्चों से जो है मिलने नहीं दिया श्वेता तिवारी ने। किस तरह से ये सारी बातें जो है राजा चौधरी ने अपने इंटरव्यूज़ में कही थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पलक तिवारी से जो है वो ना उन्हें मिलने देती है ना उनकी मदर को मिलने देती है, और अभिनव के साथ भी वो सेम यही चीज़ कर रही हैं। ऐसी सारी बातें जो हैं वो राजा चौधरी ने कही थी। श्वेता तिवारी को इन सारी चीज़ों के बाद, स्पेशली उनके सेकेंड मैरिज से जब उनका डिवोर्स हुआ उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाने लगा। लोगों को लग रहा था कि पहली शादी जो है वो टूटी और दूसरी शादी भी टूट गई, तो इसमें कहीं ना कहीं श्वेता तिवारी की गलती थी। और लोग ये कहने लगे कि अब जब दूसरी शादी भी टूट गई है तो क्या अब वो तीसरी शादी करेंगी उम्र के इस पड़ाव पे आके। ऐसी सारी बातें कहकर उन्हें गोल्ड डिगर कहा जाने लगा और उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगा। उन्हें बैड वुमेन कहा जाने लगा कि वो अपने बच्चों को यूज़ कर रही हैं अपने एक्स हस्बैंड से जो है बैटल को जीतने के लिए, कोर्ट केस को जीतने के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले पलक तिवारी को यूज़ किया, उसके बाद अपने बेटे की कस्टडी के लिए वो अभिनव के अगेंस्ट में गई। ये सारी बातें हैं जो है सोशल मीडिया पर आने लगी और इनके रिएक्शन में भी श्वेता तिवारी ने जो है काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि मैं जो थी काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाली थी, इसलिए मैंने पहली शादी के टूटने के बाद जब मेरी दूसरी शादी नहीं चली तो फिर मैंने आवाज़ उठाई, क्योंकि ये जो है काफ़ी सारे लोग जो है वो नहीं करते हैं। और ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ लोगों की सोच ये है कि पहली शादी टूट गई कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी शादी तो चल जाएगी। लेकिन क्योंकि श्वेता की केस में ऐसा नहीं हुआ, उनकी दूसरी शादी भी नहीं चली, इसी वजह से लोग जो है उन्हें ब्लेम करने लगे। और अगर हम श्वेता तिवारी की दोनों शादियों की बात करें तो हमें सिर्फ उनकी एक ही गलती नज़र आती है, और वो ये है कि उन्होंने जो है रॉन्ग पार्टनर जो है चूज़ किए, राजा के मामले में भी और अभिनव के मामले में भी। क्योंकि पहले शादी जब उनकी राजा के साथ हुई थी तब श्वेता जो थी अर्निंग पर्सन थी, वो स्ट्रॉन्ग थी, इंडिपेंडेंट थी, कमा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर राजा जो थे वो घर पर थे, सेटल नहीं थे, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका ईगो जो है हर्ट हो रहा था, क्योंकि श्वेता के हस्बैंड के रूप में उन्हें जाना जा रहा था। और इसी वजह से उन्होंने पीना शुरू कर दिया था, मारपीट करना और शक करना जो है वो शुरू कर दिया था। लेकिन जब दूसरी बार श्वेता ने शादी करी तो उन्होंने सेम यही गलती को रिपीट करी। उन्होंने अभिनव कोहली से शादी करी जो कि सेटल्ड नहीं थे, एक बड़ा नाम नहीं थे। अभिनव जो हैं वो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थे, वो बस छोटे मोटे रोल्स किया करते थे। तो सेम गलती जो है उन्होंने एक बार फिर दोहराई एक ऐसे पर्सन के साथ वो रिश्ते में आई जो कि खुद अनसेटल्ड हैं, और इस रिश्ते में भी श्वेता तिवारी ही जो थी वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी और कमा रही थी, ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल थी। तो फिर वही चीज़ें जो है एक बार फिर होने लगी। तो ये जो है श्वेता तिवारी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन हम ये बात जो है वो बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं कि श्वेता तिवारी के दोनों हस्बैंड भले ही अनसेटल्ड हों, लेकिन उनके
शादी टूटने का जो बड़ा कारण था वो मेल ईगो था, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ अगर कोई औरत इंडिपेंडेंट है, कमा रही है आदमी से ज़्यादा, स्पेशली अपने पति से ज़्यादा, तो लोगों को लगता है कि शायद वो गलत संगति में है या फिर गलत राह पे जा रही है, या फिर उसे बैड वुमेन का टैग जो है वो दे दिया जाता है। क्योंकि एक सक्सेसफुल वुमेन का जो है नेचर कोई झेल नहीं सकता है, कोई हैंडल नहीं कर सकता है कि उनकी वाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है या उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। और यही चीज़ जो है श्वेता तिवारी के केस में हुई, और इसी वजह से श्वेता तिवारी को दूसरी बार जब उनका डिवोर्स हुआ तो उन्हें ट्रोल किया जाने लगा, क्योंकि वो अपने पर्सनल लाइफ में इतने सारे इश्यूज को झेल रही थी, फेस कर रही थी, लेकिन उनका जो प्रोफेशनल लाइफ था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी उन्हें शोज़ मिल रहे थे और वो काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ में भी आ रही थी, काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। और यही वजह थी कि लोग उन्हें जो है लगातार ट्रोल कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि श्वेता इतनी ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंट है, इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, तो कहीं ना कहीं शायद यही गलत होंगी, या फिर इन्होंने जानबूझकर राजा और अभिनव के केस, दोनों के ही केस में जो है कुछ ऐसा किया होगा, कुछ ऐसी चीज़ें मैनिपुलेट की होगी, ऐसा जो है लोग सोचने लगे थे। इस सारे मैटर में जो है लोग जो है वो दो तरफ बट गए थे, जहां एक तरफ लोगों का ये कहना है कि श्वेता तिवारी जो है उन्होंने काफ़ी सही चीज़ें करी, अपने लिए आवाज़ उठाकर, अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाकर, चाहे एक बार डिवोर्स हो, 2 बार हो या फिर बार बार हो, लेकिन अगर सही पार्टनर नहीं है तो आवाज़ उठानी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ लोग ये कहने लगे कि गलती जो है वो श्वेता तिवारी की ही थी, उन्होंने पहले गलत डिसीजन लिए, गलत पार्टनर को चुना, और जब उनकी शादी हो गई और उसके बाद जो है उनका जब बच्चे उनके हो गए, उसके बाद श्वेता तिवारी को जब इस बारे में रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने एक डिसेंट तरीके से रिश्ते को ना तोड़कर जो है काफ़ी अगली तरीके से जो है इसको तोड़ा, अपने बच्चों का इस्तेमाल करके। आप किस पक्ष में हैं? आपको क्या लगता है, श्वेता तिवारी सही थी या फिर गलत थी आपके हिसाब से? क्योंकि हमारे हिसाब से तो वो सही थी। आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू जो है आप हमें ज़रूर बताएं ये बात, और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हिंदुस्तान न्यूज़ की रिपोर्ट।